देखिए, आजकल घर लेना हर किसी का सपना बन चुका है और जब घर सस्ते में मिलने लगे तो आप लालच में आ जाते हो। पर यहीं से असली गेम चालू होता है। आपको इस लालच में नहीं फँसना है। आप जब भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट देखते हो तो उसकी प्राइस हाफ़ होती है, मतलब उसके ओरिजिनल प्राइस से हाफ़ में मिल जाती है। दिल कहने लगता है कि ये डील तो परफेक्ट है, मैं इसे ले लेता हूँ और जब ये बन जाएगा तो मैं इसे बेच दूँगा और प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट। लेकिन सच में ये परफेक्ट होता है? चलिए इस वीडियो में हम पूरी तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शंस फ्लैट्स के बारे में जानते हैं कि आपको ये अंडर कंस्ट्रक्शंस फ्लैट्स लेनी चाहिए और अगर लेनी भी चाहिए तो आपको कितने पैसे लगाने चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव हाउस में फ़र्क क्या। देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शंस फ्लैट का मतलब होता है अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, पोसेशंस मिलने में 2 से 5 साल लग सकते हैं। वहीं रेडी टू मूव फ्लैट्स में वो होते हैं जहां आप तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ शिफ्टिंग का नहीं है, प्राइस, रिस्क एंड पीस ऑफ माइंड सब कुछ अलग होता है इन दोनों के बीच में। अगर हम फायदे के बारे में बात करें, क्या-क्या अच्छे हैं अंडर कंस्ट्रक्शंस फ्लैट में। सबसे पहला बेनिफिट है प्राइस। आपको एक ही लोकेशन में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट रेडी फ्लैट के कंपैरिजन में 20 से 30% सस्ता मिल सकता है। यानी कि अगर रेडी टू मूव हाउस अगर आपको 1 करोड़ में मिल रहा है तो आपको वही फ्लैट 70 से 80 लाख में मिल सकता है। दूसरा, आपको पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के थ्रू आप ईएमआई या पेमेंट स्टेजेस में दे सकते हो। और तीसरा, आप इंटीरियर्स में भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आपको अपने किचन्स, फ्लोरिंग्स और वॉल्स में क्या-क्या डिजाइन्स लगानी है। मतलब कस्टमाइजेशन आपके हाथ में होती है, जो कि बहुत ही बड़ा फायदा है। लेकिन वेट, अभी रिस्क बाकी है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क है डिले। आपने 2 साल सोचा था, लेकिन कभी-कभी ये 2 साल 5 साल में बदल जाता है और वो 5 साल में भी मिलना कंफर्म नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, प्रोजेक्ट कैंसल हो जाना, खासकर जब बिल्डर फाइनेंशियली वीक हो, तो आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा, प्रॉमिस्ड एमिनिटीज वर्सेस रियलिटी। आपको ब्रोक्योर में बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे स्काई पूल, योगा डेक, ये सारी चीजें दिखाते हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम इनमें से कई चीज गायब हो जाती है, जो कि एक बहुत ही डिसएडवांटेज है। अब लास्ट है लीगल एंड आरईआरए रजिस्ट्रेशन। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेना है, सबसे पहले चेक करो प्रोजेक्ट आरईआरए रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर ये नहीं है तो बैक ऑफ हो जाओ। दूसरा है बिल्डर के पास्ट प्रोजेक्ट्स, डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड्स और कस्टमर रिव्यूज देखना मत भूलना, क्योंकि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा तो रिसर्च करना पड़ेगा कि बिल्डर के पास्ट प्रोजेक्ट्स सही थे या नहीं, या किसी इल्लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा था, और जो कस्टमर रिव्यूज है वो भी देखना मत भूलना। तीसरा है एग्रीमेंट टू सेल, पोसेशन डेट, पेनाल्टी क्लॉज, सब कुछ लीगली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें जाकर के ट्रस्ट वर्दी है, तब जाकर के आपको अंडर कंस्ट्रक्शंस फ्लैट लेने में इन्वेस्ट करना चाहिए।